Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. To those who are new here, hi, my name is अभिषेक और आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बिकॉज आज मैं जा रहा हूँ टॉलीगंज एरिया इन कोलकाता फॉर डूइंग अ मेकअप फॉर माई क्लाइंट। तो आप देख सकते हैं मैं हावड़ा स्टेशन पर आ चुका हूँ। नाउ आई एम वेटिंग फॉर माई रैपिडो। ये देखिए हावड़ा ब्रिज भी आप सभी देख लीजिए। मैं अपने रैपिडो के लिए वेट कर रहा था और उसके बाद रैपिडो वाले भैया आ गए और मैं रैपिडो में बैठ गया और हावड़ा ब्रिज क्रॉस करे थे। एज़ यूजुअल बहुत ही ज़्यादा क्राउडी था बिकॉज द डेट वाज 22 जैन। आज के क्लाइंट कौन है, उनका क्या मेकओवर होने वाला है, ये सब कुछ जानते रहने के लिए आपको कंप्लीट व्लॉग को देखना पड़ेगा। क्लाइंट की टाइमिंग्स थी 4 बजे, तो मैं एग्जैक्ट 4 बजे तक वहाँ पर पहुँच गया था और उसके बाद ये देखिए उनके घर पहुँचते ही उन लोगों ने मुझे ये स्वीट्स दे दिया और यहाँ पर उनके कुछ रिचुअल्स हो रहे थे। ये देखिए उनका घर बहुत ही ज़्यादा वेल फर्निश्ड था और इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, सभी चीज़ें जगह पर थी और यहाँ पर उनके कुछ रिचुअल्स हुए थे। सो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि उनका घर किस तरीके का है। ये रहा रेनोवेशन जहाँ पर मेकअप होने वाला था। ये उनका बेडरूम है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था और मैंने सारा मेकअप का सामान भी वहाँ पर निकाल लिया था। ये रहे मेरे आज के क्लाइंट्स। सो आज का मेकओवर होने वाला है एक ग्रूम के ऊपर। सो आई विल बी शोइंग यू ऑल कि ग्रूम के ऊपर किस तरह मेकअप किया जाता है। वो प्रॉपर 1 घंटे के बाद आकर सीट पर बैठते हैं एंड देन ऑल्सो वो इतने ज़्यादा बिजी होते हैं, एक के बाद एक कॉल्स उन्हें आ रहे हैं, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। तो अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि क्या क्या प्रोडक्ट्स मैं उनके ऊपर यूज़ कर रहा हूँ। लुक, स्किन केयर इज़ जेंडर न्यूट्रल। सो ग्रूम हो या ब्राइड हो या कोई भी नॉर्मल मेकअप आप करने वाले हो, स्किन केयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैंने उनको एक रोज़ वाटर से उनके फेस पे टोनिंग की है। देन उसके बाद मैंने एक मॉइस्चराइज़र लगाया और उसके बाद मैंने एक पोर मिनिमाइज़र प्राइमर को उनके फेस पर अप्लाई किया बिकॉज उनके बहुत सारे ओपन पोर्स थे। इसके बाद मैंने स्विस ब्यूटी का एक रियल बेस लिया और उनके हाईलाइटिंग पॉइंट्स पर मैंने उसे लगवाया। एज़ यू ऑल कैन सी, स्किन केयर के एक एक स्टेप के बाद आपको एटलीस्ट 1 से 2 मिनट्स के बीच का गैप देना है ताकि सारे प्रोडक्ट स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, क्योंकि मेकअप जो है एक नेचुरल एम्पलीफिकेशन होता है, यानी फेस के ऊपर हम प्रोडक्ट्स को लगाएंगे बट स्किन केयर के जो प्रोडक्ट्स है वो आपके स्किन के फर्स्ट लेयर के अंदर तक जाते हैं। इसके बाद मैंने ऑरेंज करेक्टर को स्किप किया और मैंने डायरेक्ट एक ऐसा शेड लिया जो उनके डार्क पिगमेंटेड एरियाज़ को न्यूट्रलाइज कर देगा। एज यू ऑल कैन सी, दिस इज़ अ हाई कवरेज कंसीलर फ्रॉम फॉरएवर 52। आप देख सकते हैं उनके डार्क पिगमेंटेड एरियाज़ को मैं न्यूट्रलाइज कर रहा हूँ अंडर द आइज़ और जहाँ जहाँ पे मुझे पिगमेंटेशन नज़र आ रही है। इसके बाद मैं उनके स्किन टोन का ही एक शेड लूँगा और मैंने इनको कोई भी फाउंडेशन नहीं दिया है, मैंने कंसीलर से ही सारे फेस की हाईलाइटिंग की है और उसी को एज अ बेस मेकअप यूज़ किया है। सारे फेस पर मैंने उसे अप्लाई किया है एज़ यू ऑल कैन सी। और उसके बाद मैं यूज़ करूँगा एक बेकिंग पाउडर और पूरे फेस को उस बेकिंग पाउडर से ही सेट करूँगा, मैंने कोई कॉम्पैक्ट यूज़ नहीं किया है। और अब आप देख सकते हैं उनके फेस का ग्लो किस तरह। मैंने शॉपरेल के जेड पैलेट का कंसीलर लिया था और उस कंसीलर पैलेट से ही मैंने उनके स्किन टोन का एक शेड लिया। फिर मैंने उनके आईब्रोज़ को डिफ़ाइन किया एक आईब्रो पेंसिल की मदद से और फिर उसके बाद मस्कारा के ब्रश से एक्सेस प्रोडक्ट को निकालने के बाद उनके बियर्ड को और बेबी हेयर्स को सभी चीज़ों को अच्छी तरह से डिफ़ाइन किया और शार्प किया ताकि एक एनहांस्ड लुक नज़र आए। आप सब देख सकते हैं फाइनल लुक किस तरह का नज़र आ रहा है। उसके बाद मैंने शॉपरेल के एक मेकअप फिक्सर से उनके पूरे बेस को सेट किया और फिर मूव करते नेक्स्ट मेकअप की तरफ। तो ये है उनकी भाभी। इनके जो मेकअप आर्टिस्ट थे वो किसी रीज़न की वजह से लोकेशन पर नहीं पहुंच पाए, तो उन्होंने मुझसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया कि मैं उनका मेकअप कर दूं। उन्हें चाहिए था बिल्कुल एक सिंपल सटल सा मेकअप। तो पहले मैंने उनके हेयर को क्रिम्प किया और फिर हेयर बन उस पर सेट कर दिया। आप सब देख सकते हैं हेयर को क्रिम्प करने के बाद ईयर टू ईयर सेक्शन में मैंने थोड़ी सी बैक कोमिंग की है ताकि थोड़ा हेयर के दोनों पार्टीशन में वॉल्यूम आ जाए। उसके बाद मैंने जेड पैलेट की मदद से ही उनके सारे पिगमेंटेड एरियाज़ को हाइड किया और मैंने इनको एक फुल कवरेज फाउंडेशन दिया मैक का, जिससे बेस उनका बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस लगे। सारे प्रोडक्ट्स मैंने बहुत कम कम इस्तेमाल किया ताकि लुक बिल्कुल नेचुरल आए। और आप देख सकते हैं मैंने फॉरएवर 52 का फेयर शेड का कंसीलर लिया है और उसे पूरे फेस में अप्लाई कर दिया है और इसे ही मैं फाउंडेशन की तरह यूज़ करूँगा। और उसके बाद मैंने बस एक थोड़ा सा पम्प फाउंडेशन का मैक का यूज़ किया था ताकि स्किन लाइक फिनिश आ जाए और बेस ज़्यादा हैवी भी ना लगे और ये उसे ईज़िली कैरी कर पाए।
एक मेकअप आर्टिस्ट की लोकेशन पे ना पहुंचने के बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, बट जो इंसान आपके साथ है और आपके स्पेशल डे को स्पॉइल होने से अगर 50% भी बचा रहा है, उनके प्रति आपको हमेशा थैंकफुल होना चाहिए। मैंने काफ़ी सारे वीडियोस और व्लॉग्स में देखा है कि बिगनर मेकअप आर्टिस्ट जो पार्टी मेकअप करने आए हों और या फिर किसी असिस्टेंट को किस तरह ह्यूमिलिएट किया जाता है। एज अ क्लाइंट आप लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि न्यू बिगनर मेकअप आर्टिस्ट भी मेकअप आर्टिस्ट है और उनके साथ जो असिस्टेंट आए हुए होते हैं वो भी अपने काम में प्रोफेशनल होते हैं, जो आपके डे को स्पॉइल होने से बचाते हैं। तो काइंडली उनके लिए आप थैंकफुल होइए बिकॉज़ उन्होंने ही आपके डे को स्पॉइल होने से बचाया है। ग्रूम के मेकअप के बाद इन लोगों को 7:30 को एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंचना था, तो ये मेकअप मैंने बिल्कुल 30 मिनट्स के अंदर किया है और 20 मिनट्स में मैंने हेयर के सामने वाले पोर्शन की क्रिम्पिंग करके जस्ट हेयर डू को किसी भी तरह पीछे एडजस्ट किया। मैंने ज़्यादा क्लिप्स और पिन्स का यूज़ किया ताकि हेयर डू को मैं अच्छे से सेट कर सकूं, बिकॉज़ अच्छे तरह से हेयर की बैक कोम्बिंग मैं नहीं कर पाया टाइम ना होने की वजह से। बस इसीलिए मैंने उसे किसी भी तरह अच्छे से पीछे फ़िक्स कर दिया ताकि वो निकल ना जाए। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और साथ के साथ बहुत ज़्यादा दुखी भी थी बिकॉज़ उनका स्पेशल डे थोड़ा सा ख़राब हो गया जस्ट बिकॉज़ उनके मेकअप आर्टिस्ट टाइम पर लोकेशन पे नहीं पहुंच पाए। और मैंने उनके आईज़ में कोई भी आई शेडो नहीं दिया, ना ही मैं कॉन्टोर कर पाया। बस फिक्सर देकर फेस को मैंने सेट किया और लिपस्टिक को एज अ ब्लश मैंने अप्लाई करके आईज़ पे सिर्फ लाइनर लगाया और बस उन्हें छोड़ दिया बिकॉज़ टाइम बिल्कुल भी नहीं था। उनके सारे घर वाले आ गए थे बिकॉज़ बहुत सारे रिचुअल्स बचे हुए थे जो उनको कंप्लीट करना था और उसके बाद ही वो लोग निकल सकते थे। तो बस मैंने फटाफट से, और वो भी कह रही थी कि जितना हो गया उतना ही रहने दीजिए, बट इस तरह से मेकअप को तो छोड़ नहीं दिया जा सकता। बेस को सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज़ एट द एंड उनको बहुत देर तक इस मेकअप को कैरी करना है और अगर मेकअप निकल जाएगा तो फिर सारा दोष मेकअप आर्टिस्ट के ऊपर आ जाएगा। कोई भी ये नहीं सोचेगा कि किस सिचुएशन और कंडीशन में एक आर्टिस्ट ने काम अपना कंप्लीट किया है। उनके आईब्रोज डिफ़ाइन की, लाइनर लगाया, लिपस्टिक लगाया और हाइलाइटर कोई आइज़ में एज आई शैडो लगाकर छोड़ दिया। इसके बाद देखिए ये रात का डेकोरेशन। निकलते निकलते मुझे 8 बज गए थे बिकॉज़ वो लोग जस्ट एग्जैक्ट 7:30 से पहले ही वो सीट से उठ जाती है बिकॉज़ रिचुअल्स कंप्लीट करके उन लोग सभी को निकलना होता है। ये देखिए सभी लोग जमा हो चुके हैं। अब पीछे पीछे धीरे धीरे सभी लोग जाने वाले थे। डेकोरेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। ये दोनों बिल्डिंग्स ही उनकी थी एंड उनके शोरूम का नाम है लग्जूरियस टॉयज़ एंड दे आर सेकेंड हैंड कार डीलर्स। उनका लोकेशन मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो ज़रूर चेक कीजिएगा। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस में वो लोग कार्स रीसेल करते हैं। दे वर रियली रियली गुड। बहुत ही जॉली और बहुत ही अच्छा नेचर था। इसके बाद मैं अपने घर के लिए निकल गया और फिर मैं जाता हूँ मेट्रो स्टेशन में। महानायक उत्तम कुमार से मेट्रो पकड़ते हैं और फिर मैं जाता हूँ एस्प्लैनेड एंड एस्प्लैनेड से फिर मैं अपने घर चला जाता हूँ। और भी ऐसे अच्छे व्लॉग्स देखने के लिए मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय, थैंक यू। ना होने की वजह से बस मैंने यही फ़ोटोज़ लिए। ये रहा एक सेल्फ़ी विद द ग्रूम और ये उनकी भाभी का लुक। ये बिल्कुल नेचुरल लाइट में लिया गया फ़ोटो है। सो कमेंट से मुझे ज़रूर बताना आप लोगों को ये कैसा लगा। बाय।